हेलो बडीज, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, नीट 2026 के लिए रिवोल्यूशन टेस्ट सीरीज यानी आरटीएस के टोटल 26 टेस्ट होने हैं, जिसमें से 10 टेस्ट हो चुके हैं। आज हम लोग आरटीएस टेस्ट नंबर 11 के बायोलॉजी सोल्यूशन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत के जो 12 टेस्ट हैं ये टॉपिक वाइज हैं। इसके बाद 13 से लेकर 26 तक जो टेस्ट होंगे, 14 टेस्ट, ये फुल सिलेबस के टेस्ट होंगे। अगर अभी तक आपने आरटीएस को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पे जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन में लखनऊ सेंटर पे आके इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आरटीएस टेस्ट नंबर 11 का सोल्यूशन। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टॉपिक क्या थे। तो इकोलॉजी हमारी यूनिट है। यहाँ पर शुरुआत के जो 12 टेस्ट हैं वो टॉपिक वाइज आपके हैं, जहां पर टेस्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक क्लास 11 की 5 यूनिट, टेस्ट नंबर जो 6 है वो क्लास 11 का कंप्लीट सिलेबस कवर करता है। इसके बाद टेस्ट नंबर 7 से लेकर 11 तक 5 यूनिट हमारी हैं क्लास 12 की। उसमें हर एक टेस्ट में एक यूनिट कवर होती है, जैसे टेस्ट नंबर 11 क्लास 12 की आखिरी यूनिट को कवर करता है। इसके बाद टेस्ट नंबर जो 12 होगा उसमें क्लास 12 कंप्लीट सिलेबस आएगा। और फिर टेस्ट नंबर 13 से लेकर 26 तक जो 14 टेस्ट होंगे वो फुल सिलेबस होंगे, मतलब पूरे 32 चैप्टर के जो टॉपिक हैं वो सभी यहाँ पर कवर होंगे। जो टेस्ट का पैटर्न है एकदम जैसा नीट में पूछा जाता है उसी लेवल पे रखा गया है। मतलब पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाया जाता है। असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैचिंग कॉलम टाइप क्वेश्चन, ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, इस तरह के जैसे नीट में पूछे जा रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। तो इकोलॉजी में हमारे पास 3 चैप्टर हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दूसरा है इकोसिस्टम और तीसरा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं 91 नंबर। प्लांट्स ऑफर फीस टू एनिमल इन द फॉर्म ऑफ जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट फॉर सीड डिस्पर्सर्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये प्लांट और एनिमल का एक रिलेशनशिप है जहां पर दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। जो प्लांट है वो एनिमल से डिस्पर्सल करवा रहा है, प्लांट को फायदा, उसके सीड फैल रहे हैं जिससे उस जाति को फैलने में मदद मिल रही है, क्योंकि धरती पर हर कोई राज करना चाहता है। बदले में जो प्लांट है वो एनिमल को फीस पे कर रहा है और वो फीस जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट के फॉर्म में उसको फल खाने को दे रहा है कि लो मेरे फल खाओ और मेरे सीड को फैलाओ। दोनों को एक दूसरे से फायदा है। एक अपने सीड को फैला रहा है एनिमल की मदद से और एनिमल को बदले में जूसी और न्यूट्रिशियस फ्रूट मिल रहे हैं खाने के लिए, मजेदार। तो यहां पर दोनों को फायदा। दिस इज म्यूचुअलिज्म, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। दिस इज म्यूचुअलिज्म। ये प्लस प्लस टाइप की रिलेशनशिप होती है, यहां पर दोनों जातियों को एक दूसरे से फायदा होता है। ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी नीट में खूब पूछे जा रहे हैं आपसे, है ना। तो देखिए यहां पर कुछ ट्रॉफिक लेवल दिए गए और उनके एग्जाम्पल आपको दिए गए। एनसीईआरटी में एक टेबल आपको बना के दी गई है। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो होता है वो आप जानते हैं प्रोड्यूसर को बताता है जो अपना खाना बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन हमें दिखाई दे रहा है ना। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल, तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे हर्बीओर आता है, तो हर्बीओर यहाँ पर काऊ है। अब थर्ड और फोर्थ पे कार्नियोर आते हैं, और कार्नियोर में अगर हम देखें लायन तो ये फोर्थ पे आएगा, टॉप कार्नियोर, यानी एक ही बचा थर्ड वाला, ये उल्फ से मैच करेगा भेड़िया से। तो भेड़िया का जो शिकार है वो शेर कर सकता है, तो इसका मतलब यहां पर आप मैच करेंगे, ए को 2 से मैच करेंगे, बी को 3 से मैच करेंगे, सी को 4 से मैच करेंगे और डी को 1 से मैच करेंगे, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 1। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपका। स्टेटमेंट 1 कह रहा व्हेन द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली हायर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज द प्रोसेस इज डिफाइंड एज कंपटीशन। गलत बात है। अगर एक स्पीसीज की फिटनेस, जिसको हम आर के टर्म में मेजर करते हैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, तो एक स्पीसीज की फिटनेस जब दूसरी स्पीसीज के प्रेजेंस में लोअर हो जाए तब इसे कंपटीशन कहा जाता है। तो यानी पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि व्हेन फंजाई रिमेन इन एसोसिएशन विद लिविंग प्लांट और एनिमल दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट। ये भी गलत बात है। अगर फंजाई लिविंग प्लांट या एनिमल के एसोसिएशन में है तो उन्हें पैरासाइट के नाम से हम लोग जानेंगे। These are called parasites। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है और दोनों स्टेटमेंट गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
both statement 1 and 2 are false. Next, according to Robert May, how many of total species are recorded so far? रॉबर्ट मे ने कहा कि धरती पर 7 मिलियन टोटल जातियां हैं और इनके डेटा के हिसाब से अभी केवल 22% जातियां ही रिकॉर्ड की गई हैं। अभी 78% जातियां खोजी जानी बाकी। रॉबर्ट मे की बात हो रही है, एनसीईआरटी में डेटा आपको दिया गया है। चलिए, ये भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन, एक तरफ इंटरेक्शन, एक तरफ दो जातियों का जो फायदा नुकसान है वो बताया गया आपको। तो लाइकेन तो आप जानते हैं कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिज्म है, जहां पर दोनों को फायदा होता है। यानी एक को आप 4 से मैच करोगे, है ना, और एक को अगर आप 4 से मैच करोगे मतलब थर्ड ऑप्शन खत्म। एग्जाम में थोड़ा ऐसे ही करना है आपको। ऑर्किड एंड मैंगो ये कॉमेंसिलिज्म है, यानी एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी को आप 1 से मैच करोगे, बी को अगर आप 1 से मैच करोगे तो देखो ये ऑप्शन भी खत्म और ये ऑप्शन भी खत्म, यही बचा, तो यही स्टिक कर दोगे आप। अभी आप चूंकि टेस्ट में प्रैक्टिस करो तो आप सारे चेक करना। अब एंटीबायोटिक -0 टाइप का रिलेशनशिप अमेंसिलिज्म का एग्जांपल है, तो इसको 2 से मैच करोगे, और लाइस एंड ह्यूमन पैरासिटिज्म यानी प्लस माइनस टाइप का रिलेशन है, 3 से मैच करोगे, पहले ही ऑप्शन आ जाएगा। In relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statement is correct? तो जीपीपी और एनपीपी में क्या रिलेशन होता है? जीपीपी माइनस आर जो होता है रेस्पिरेटरी लॉस, इसी को हम लोग कहते हैं एनपीपी। तो पहला क्या कहा है कि जीपीपी इज ऑलवेज लेस देन एनपीपी, नहीं, कभी कम नहीं हो सकता है। जीपीपी एनपीपी से हमेशा ज्यादा होगा, गलत बात। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये एकदम सही बात है। तीसरे में कहा है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड एनपीपी आर सेम, नहीं, गलत बात है ये भी। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन जीपीपी एंड एनपीपी, ये भी गलत बात, क्योंकि रिलेशनशिप तो है यहाँ पर, ये रिलेशन इन दोनों को जोड़ रहा है एक दूसरे से। चलिए, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन, ये भी नीट में इसमें खूब पूछे जाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आप कर पाएंगे। आप केवल ऐसा नहीं कि केवल रीडिंग आप कर लें एनसीईआरटी की और क्वेश्चन कर पाए, नहीं, प्रैक्टिस आप करेंगे तब आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो यहां पर कह रहे हैं कि असर्शन अ गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्युपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल साइमल्टेनियसली। कह रहे एक ऑर्गेनिज्म एक ही इकोसिस्टम में एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे हो सकता है, बिल्कुल जैसे गौरैया चिड़िया स्पैरो, अगर वो सीड खाती है तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल में, और इंसेक्ट को खाती है तो थर्ड में आ जाएगी। रीजन कह रहा था ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट अ फंक्शनल लेवल नॉट अ स्पीसीज एज सच, ये भी सही है, और ये बात इसको एक्सप्लेन भी कर रही है। जो ट्रॉफिक लेवल वो किसी जाति के लिए नहीं बनाया गया है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल है वो बर्ड के लिए, नहीं, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे काऊ भी आती है, गोट भी आती है, जूप्लैंक्टन भी आते हैं, बकरी भी आती है, गाय भैंस, ये सब सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल किसी जाति के लिए नहीं, वो फंक्शनल लेवल को बताता है। यानी सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे वो आएगा जो सीधे पौधों से अपना खाना लेगा, नहीं हर्बीवोर। तो इसका मतलब ये बातें एक्सप्लेन भी कर रही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मैचिंग टाइप का फिर सवाल है। अ टाइगर एंड अ लायन इन अ फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। भाई, टाइगर और लायन की अगर बात करें तो दोनों ही टॉप कॉर्नी और एक दूसरे को तो खाएंगे नहीं। तो अगर ये एक ही जंगल में रह रहे हैं तो इनका जो फूड है हिरन, वो कॉमन है, उसके लिए दोनों के बीच कंपटीशन चलेगा, तो ये कंपटीशन शो कर रहे हैं। अब अगर आप ये मैच कर लेते हैं तो इसका मतलब दो ऑप्शन आपके खत्म हो गए, दूसरा और तीसरा, पहला और चौथा बचे। अ कोयल लेइंग एग इन अ क्रोज नेस्ट, कोयल ने कौवे के घोंसले में अंडा दे दिया। अब ये तो ब्रूट पैरासिटिज्म का एग्जांपल है, एक को 2 से मैच कर लिया। प्लांट एंड पॉलिनेटर, ये म्यूचुअलिज्म में 3 से, और सेनिमोन क्लोनफिश कॉमेंसिलिज्म, यानी सीधा सीधा मैच हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब कॉल्ड लंग्स ऑफ द प्लेनेट। तो लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहा जाता है अमेजोन रेन फॉरेस्ट। हमारी धरती पर जितनी ऑक्सीजन है उसका 20%, 1/5 पार्ट अकेले इन्हीं जंगलों से आता है, और ये जंगल तेजी से नष्ट हो रहे हैं सोयाबीन की खेती करने के लिए, और जो बीफ कैटल उनको ग्रो कराने के लिए इनको ग्रासलैंड में बदला जा रहा है। इन स्पाइट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर, यानी इसके बावजूद कि नेचर में इंटरेस्ट स्पेसिफिक कंपटीशन हो रहा है, a mechanism the competing species might have evolved for their survival is shown by। तो अगर कंपटीशन से बचना है तो उसके लिए मैकऑर्थर ने बताया था रिसोर्स पार्टीशनिंग के बारे में।
वार्बलर का एग्जाम्पल दिया था कि वार्बलर की 5 जातियां क्लोजली रिलेटेड एक ही पेड़ पर रह सकती हैं, कंपटीशन को अवॉइड कर सकती हैं, डिफरेंसिंग जो फोरेंसिंग पैटर्न है और टाइम है उसको चेंज करके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? पिरामिड ऑफ नंबर इन सी जनरली अपराइट, बिल्कुल सही है। सी में नंबर का पिरामिड अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड, ये भी सही है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, यस, कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, ये गलत बात है। नंबर का पिरामिड ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट होगा। नंबर का पिरामिड जो ट्री डोमिनेटेड इकोसिस्टम होता वहां पर इन्वर्टेड होता, बाकी सब जगह अपराइट ही रहेगा। Give the correct ascending order of organism with reference to their estimated number found in the world। ठीक है, तो इंसेक्ट की वर्ड में जातियां 7 लाख, 7 lakhs। बीटल की जातियां हैं 3 लाख, ये सब डेटा एनसीईआरटी में आपको दिया भी गया है। फिशेस की बात करें तो 28,000 जातियां, चींटियों की बात करें तो 20,000 जातियां, और प्लांट का डेटा सीधा नहीं है। प्लांट का डेटा एनसीईआरटी ने ऐसे दिया हुआ है कि टोटल 1.5 मिलियन स्पीसीज हैं और 1.5 का जो 22% है, 22% जातियां प्लांट की। तो अगर मैं 1.5 मिलियन यानी 15 लाख का अगर मैं 22% कैलकुलेट करता हूं, 22% अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3,30,000, 3,30,000। यानी यहां पर होगा 3,30,000, है ना, 3.3 lakhs। और इंसेक्ट वाला जो डेटा है उसमें ये कहा गया कि भाई किंगडम एनिमैलिया में 1 मिलियन जातियां हैं, मतलब 10 लाख जातियां एनिमल में, और एनिमल का 70% इंसेक्ट है। तो 10 लाख का 70% कितना हो जाएगा? 7 लाख हो जाएगा। बाकी ये वाला जो बीटल का है, फिशेस का है, एंट का है, ये तो सीधा सीधा डेटा दिया गया है। तो अब कह रहे हैं असेंडिंग, तो असेंडिंग जब कहा जाता है तो सबसे कम से शुरू करते हैं, बढ़ते क्रम में चलना तो सबसे कम से शुरू करते हैं। सबसे कम कौन दिखाई दे रहा है? एंट, एंट है डी, है ना, और ये देखो यहीं पे मिल गया डी। फिर उसके बाद सी आना चाहिए, फिर सी के बाद क्या आना चाहिए? सी के बाद आना चाहिए बी, बी के बाद ई, और सबसे ज्यादा है इंसेक्ट, यानी थर्ड ऑप्शन हो गया आपका। और ये अच्छा सवाल है, मतलब ये ऐसा नहीं कि बहुत हल्का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। इसके लिए डेटा अच्छे से आपको याद होना चाहिए, और बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में बहुत सारा डेटा जो आपको याद भी करना है। द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट आफ्टर हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइल्डरनेस ऑफ। तो इन्होंने अपना जो एक्सप्लोरेशन किया था वो साउथ अमेरिकन जंगल्स में किया था, यानी वही अमेजोन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में ही। चलिए स्टेटमेंट वन क्या कह रहा था? नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी और ऑब्वियस ह्यूमंस डेराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम नेचर, बिल्कुल सही बात है। बायोडाइवर्सिटी को हम क्यों कंजर्व करें, इसके लिए 3 आर्गुमेंट दिए गए, एक नैरोली, एक ब्रॉडली और एक एथिकल। तो नैरोली कहता है डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट के बारे में। द बायो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली क्या कह रहा है? ब्रॉडली कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड, बिल्कुल पॉलिनेशन हो गया, है ना, पेस्ट कंट्रोल हो गया, वो सब ब्रॉडली यूटिलिटेरियन के अंदर आएगा, ऑक्सीजन रिलीज हो गया। यानी दोनों स्टेटमेंट यहां पर ट्रू हो जाएंगे, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रेडेशन, करें इनमें से कौन सा प्रेडेशन से कनेक्टेड नहीं है? चलिए देखते हैं। वन ऑफ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज इज निगेटिवली इंपैक्टेड, बिल्कुल, ये प्रेडेशन प्लस माइनस है तो एक को एक निगेटिव हो गया यहाँ पर। इट इज नेसेसिएटेड बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, बिल्कुल, प्रेडेटर प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख के इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, ये भी सही है। इट कैन नॉट लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ ए स्पीसीज, ये गलत बात है। भाई अगर प्रेडेटर बहुत ज्यादा शिकार करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है प्रे का, तो प्रे खत्म हो जाएगा, यानी एक्सटिंक्शन कर सकता है, यहाँ लिखा नहीं कर सकता, तो ये गलत बात हो गई। चलिए ये आपको नंबर दिए गए बायोस्फीयर रिजर्व, तो 14 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में, नेशनल पार्क 90 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448, और दुनिया में हॉटस्पॉट 34 है। तो इसका मतलब 3 2 4 1, 3 2 4 1, यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज कॉमन टू द टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर? तो ये तीनों ही एक सीटू कंजर्वेशन मेथड है बायोडाइवर्सिटी में। चलिए असर्शन कह रहा है कि द इंटरेक्शन इन विच one species benefit and the other is harmed,
इट इज नोन एज कॉमेंसिलिज्म। देखिए कॉमेंसिलिज्म जो होता है वो +0 होता है, यहाँ करें एक को एक प्लस और एक माइनस है तो ये तो गलत बात होगी। रीजन क्या कह रहे हैं? एग्रेट बगुले ऑलवेज फोरेज, हमेशा वहीं पर रहते हैं क्लोज टू वेयर कैटल आर ग्रेजिंग, जहां पर जानवर चर रहे होते हैं। अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट फॉर द एग्रेट टू फाइंड द इंसेक्ट एंड कैच। ये बिल्कुल सही, तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया over a time period by plant during photosynthesis called, this is called primary production, डायरेक्ट डेफिनेशन है ये। चलिए मैच करना है आपको, dn over dt इक्वल टू आर इन के माइनस एन और के, ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ, और लॉजिस्टिक ग्रोथ तब होती जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। dn over dt इक्वल टू आर इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जहां अनलिमिटेड रिसोर्स होते हैं। एक्सपेंडिंग एज पिरामिड बताता है कि the percent individual of pre-reproductive age are largest followed by reproductive and post reproductive, बिल्कुल सही बात है। एक्सपेंडिंग में प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है, और स्टेबल अगर है तो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव बराबर होते हैं, यानी द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर सेम। यानी यहाँ पर 2 1 3 4, 2 1 3 4 चौथा ऑप्शन हो जाएगा। द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो फॉर, तो अर्थ समिट जो हुई थी वो किस लिए हुई थी? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। ये हुई थी 1992 में, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और उसके बेनिफिट को लगातार यूज करने के लिए। चलिए असर्शन स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि डीकंपोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच द डेट्राइटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट टू करेक्ट, डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ द डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, ये गलत बात है। अगर लिग्निन और काइटिन ज्यादा है डेट्राइटस में तो डिकम्पोजिशन का रेट स्लो हो जाएगा, तो ये गलत बात है। यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, पहला ऑप्शन। द इक्वेशन ऑफ विरहुस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इज फ्रॉम द इक्वेशन आर इंडिकेट, यानी इस इक्वेशन में आर क्या बता रहा है? तो आर यहां पर बताता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जो कि आर होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, बी माइनस डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटली हाउ मेनी परसेंट ऑफ ऑल बर्ड स्पीसीज इन द वर्ल्ड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, तो इस समय दुनिया में 12% बर्ड की जातियां हैं जिनको खतरा है एक्सटिंक्शन का। इसके अलावा 32% एम्फीबियन की जाति को, 23% मैमल और 31% जिम्नोस्पर्म की जातियां हैं जिनको थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है। चारों डेटा आपको याद करने हैं। न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ हैज 105 स्पीसीज ऑफ बर्ड एंड ग्रीनलैंड एट 71 डिग्री नॉर्थ हैड 56 स्पीसीज। तो यानी यहां पर मैच करेगा, ए 41 हो जाएगा, बी 105 हो जाएगा, सी 71 और डी 56, ये हो जाएगा डेटा। इंडिया में बर्ड की 1200 जाति हैं, कोलंबिया में 1400 जाति और अमेजोन में 1300 जाति हैं। वो डेटा भी आपको याद रखना है चिड़िया का, 5 जगह पर चिड़िया का नंबर आपको याद करना है। द स्पीसीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू नोटिफाई सच स्पीसीज, ऐसी जात को की स्पीसीज कहते हैं, या कीस्टोन भी नाम कहीं कहीं मिलेगा। ये पॉल एहरलिख का जो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस था वहां पर एनसीईआरटी ने आपको बताया। असर्शन कह रहा है कि कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शो दैट ऑन द रॉकी सी द लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्निकल डोमिनेट द इंटरटाइडल एरिया, सही है इतना। एक्सक्लूड द स्मॉलर बार्निकल बैलेंस फ्रॉम दैट एरिया, ये गलत है। यहाँ पर स्मॉलर बार्निकल जो होता है वो चैथेमैलस होता है, लार्जर वाला बैलेनस होता है, तो ये तो हो गया गलत। जनरली हर्बीओर एंड प्लांट अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्नियोर, ये सही है। तो अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, असर्शन रीजन वाले सवाल में दोनों गलत होते नहीं, तो अगर असर्शन गलत तो मतलब एक ही ऑप्शन बचेगा, असर्शन इज नॉट करेक्ट है बट रीजन इज करेक्ट, क्योंकि दोनों गलत हो नहीं सकते। फंगल एंड बैक्टीरियल एंजाइम डिग्रेड डेट्राइटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म। जब एंजाइम की बात करेगा तो आप कैटाबोलिज्म करोगे, जब डेट्राइटी और जैसे अर्थवर्म की बात करेगा और यही काम होगा तो इसे फ्रेगमेंटेशन कहेंगे, बस वहां पर एंजाइमेटिक एक्शन नहीं होगा। Which of the following is not a characteristic feature of biodiversity? हॉट स्पॉट, दुनिया में 34 हॉट स्पॉट हैं जो 3 इंडिया को भी कवर करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, यस। अबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, यस। मोस्टली लोकेटेड इन द पोलर, नहीं पोलर में तो डाइवर्सिटी कम होती है, मोस्टली लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन, तो तीसरा यहाँ पर हॉट स्पॉट का फीचर नहीं है। The age pyramid for human population is shown below. Which of the following conclusion can be drawn from the given age pyramid? अब यहाँ देखो प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा है,
रिप्रोडक्टिव उससे कम है, तो इसका मतलब ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, तो इट रिप्रेजेंट दैट द पॉपुलेशन इज यंग एंड ग्रोइंग, यस ग्रोइंग पॉपुलेशन हो जाएगा, ग्रोइंग या एक्सपेंडिंग कर लो। ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम, दिस इज द सोलर एनर्जी, तो एक को आपने 3 से मैच किया, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बाकी जरूरत ही नहीं एग्जाम में, यहां चेक कर लो। बी 4 से मैच होगा, स्लोअर डिकम्पोजिशन रिच इन लिग्निन। सी 1 से मैच करेगा, डेट्राइटिव डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेरियम। All the biodiversity hotspot put together cover how much of the earth land area? Less than 2% एरिया कवर करते हैं सारे हॉटस्पॉट मिला के, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 44% के आसपास है। द एनर्जी दैट इट ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन इन इट फॉरएवर, नहीं, किसी भी जीव के अंदर जो एनर्जी हमेशा नहीं रहेगी उसके अंदर, या तो एनर्जी अगले ट्रॉफिक लेवल में पास हो जाएगी, उसका शिकार हो जाएगा, या फिर उसकी डेथ हो जाएगी और डीएफसी शुरू हो जाएगी। तो किसी भी जीव के अंदर जो ऊर्जा हमेशा नहीं रहेगी, हमारे अंदर भी जो ऊर्जा हमेशा नहीं रहने वाली है, द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर इज आइदर पास ऑन टू द कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाई, ये सही बात है, यानी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू। चलिए यहां पर कह रहे हैं कि द फॉलोइंग फिगर रिफर टू डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड ड्यू टू द चेंजेस इन 4 बेसिक प्रोसेस इट फ्लक्चुएट। फिल ए एंड बी बॉक्सेस इन द गिवन डायग्राम विद करेक्ट इक्वेशन। तो देखो ए जो है वो बढ़ा रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी को और बी घटा रहा है, तो इसका मतलब जो ए है वो नेटिलिटी और इमिग्रेशन को बताएगा और बी जो है मॉर्टेलिटी और इमाइग्रेशन को बताएगा, क्योंकि नेटिलिटी और इमिग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाते हैं जबकि मॉर्टेलिटी और इमाइग्रेशन घटाते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। डेट्राइटिव और परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल सही बात है, डिकम्पोजिशन में सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन आता है। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब ड्यूरिंग ह्यूमिफिकेशन, तो ह्यूमिफिकेशन के दौरान जो ह्यूमिफिकेशन के दौरान ह्यूमंस जो होता है ना उसका एक्युमुलेशन होता है, जो इसका डिग्रेडेशन होता है वो मिनरलाइजेशन के दौरान होता है, नहीं ये गलत बात है। अच्छा ए सही है, तो ए अगर सही तो इसका मतलब कि पहला और देखो दूसरा ऑप्शन हो नहीं सकता, और बी अगर गलत है तो फिर ये भी नहीं हो सकता। अब इसका मतलब ए डी बचा, अब चेक कर लो। वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू सॉइल, जबकि ये इनऑर्गेनिक होता तो ये भी गलत। दैट डेट्राइटस फूड चेन बिगिन विद डेड ऑर्गेनिज्म, सही बात है। अर्थवर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल सही बात है, यानी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, ये भी नीट में खूब पूछे जाते हैं, इनको करने का तरीका अगर आपको आ गया तो फिर टाइम कम लगेगा, वरना सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। टेस्ट में हाँ आप पढ़िए, सारा कुछ पढ़िए, सारे ऑप्शन रीड करिए, कौन सा सही क्यों गलत है क्यों सही है ये भी जानने की आप कोशिश करिए। असर्शन कह रहा कि व्हेन अ होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट आल्सो मीट द सेम फीट, बिल्कुल सही बात है, अगर होस्ट फिश एक्सटिंक्ट हो गई तो इसका जो पैरासाइट है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। In the case of co-evolved plant pollinator mutualism, where extinction of one invariably lead to the extinction of other। अच्छा अगर कोई इवोल्यूशन है प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म में तो एक के एक्सटिंक्शन से दूसरा भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर होस्ट पैरासाइट की बात की गई, यहाँ प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म की बात की गई, तो दोनों का कोई लिंक नहीं है, यानी दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या कह रहे हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए इनकरेक्ट सेट पूछा तो ये ध्यान रखिएगा। More than 1.5 million species have been recorded in the world, but there might still nearly 7 million on Earth waiting to be discovered and named। गलत बात है, ये 7 नहीं 6 मिलियन अभी ऐसी हैं जिनकी खोज होनी बाकी। तो इसका मतलब ए तो हो गया गलत, तो ए गलत है, इसका मतलब चौथा ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि गलत ही ढूंढने आपको। अब बी आप चेक कर लीजिए। द ईस्टर्न घाट हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन वेस्टर्न घाट, ये भी गलत है। वेस्टर्न घाट में एम्फीबिया की ज्यादा डाइवर्सिटी है ईस्टर्न घाट की तुलना में। अच्छा बी गलत, यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता सेकंड वाला, क्योंकि इसमें बी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। सी क्या कह रहा है, सी अच्छा सी सही होगा क्योंकि ये दो ऑप्शन में सी कहीं है नहीं, तो सी चेक कर लो। द ग्रुप फंजाई हैज मोर स्पीसीज देन ऑल द वर्टिब्रेट स्पीसीज कंबाइंड, सही बात। Species richness is the function of the area of the region. The species area relationship is generally a rectangular parabolic। तो पैराबोलिक नहीं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता, तो ये गलत बात है।
अब ये गलत बात है तो दोनों में देखो डी आ रहा है, यानी अभी हमें चेक करना पड़ेगा। केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड शोज दैट एक्सटिंक्शन अक्रॉस टैक्सा आर रैंडम। नहीं भैया, टैक्सा आर नॉट रैंडम, तो ये भी गलत है। यानी सी को छोड़ के बाकी सारे गलत और गलत ही पूछे गए हैं, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बढ़िया सवाल है ये। एक्स सी टू कंजर्वेशन रिफर्स टू, एक्स सी टू का मतलब क्या है कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके नेचुरल हैबिटेट से ले जाके उसको कहीं और पर सुरक्षित करें। तो प्रोटेक्ट ऑर्गेनिज्म इन स्पेशल सेटिंग आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। गिवन, अच्छा assertion is an assertion वगैरह, इन ऑल इकोसिस्टम all the pyramid of number, energy and biomass are upright। करे सभी इकोसिस्टम में सभी पिरामिड अपराइट होते नहीं भैया, एक्सेप्शन है इसके, तो ये तो गलत बात हो गई। इन मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ नंबर एंड बायोमास, ये सही बात है। इसमें ऑल कह दिया इसलिए गलत हो गया, मोस्ट कह दिया इसलिए सही है। तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। इन एन इकोसिस्टम if the NPP of first trophic level is 100x, what would be the GPP of the second trophic level of the same ecosystem। अच्छा देखो, हमें पहले ट्रॉफिक लेवल की, हमें पहले ट्रॉफिक लेवल पे दे रखा है NPP 100x, और हमसे पूछा है कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे GPP क्या होगा। तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल जो होगा T2, ठीक है। सेकंड ट्रॉफिक लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे जो एनपीपी पहले ट्रॉफिक लेवल का यही अवेलेबल है T2 के लिए। तो ये जो पहले ट्रॉफिक लेवल पे एनपीपी यही अगले लेवल का जीपीपी हो जाएगा, यानी 100x। तो यही आंसर आपका है, क्योंकि अगर आपको यहां पर जीपीपी दिया जाता है T1 पे और T2 पे आपसे पूछा जाता है जीपीपी, तो आप 10% लॉ लगा देते तो 10x आ जाता। लेकिन यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो 100x आएगा सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे। सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे 100x आ जाएगा, और यहां पर कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा तो ये बोनस मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग कॉलम टाइप, जहां पर आपको एक तरफ लोकेलिटी दी गई और एक तरफ नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज। तो हम जानते हैं कि जो कोलंबिया, वहां पर बर्ड की जातियां सबसे ज्यादा हैं, 1400 जातियां। इंडिया में हम बात करें तो 1200 जाती हैं, न्यूयॉर्क में 105 जाती हैं और ग्रीनलैंड में 56 जाती हैं। तो इस तरीके से हमारा मैच हो जाएगा A4B3, A4B3, C1 एंड D2, सेकेंड ऑप्शन। ये भी मैचिंग। टैक्सोनॉमिक ग्रुप एंड वैल्यू ऑफ जेड, बहुत बढ़िया सवाल है ये। मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो मैमल्स हैं उनके लिए जो आर वैल्यू, उनके लिए जो जेड वैल्यू, रिग्रेशन कॉफिशिएंट, ये है 1.15। 1.15। अब प्लांट इन ब्रिटेन, बर्ड इन कैलिफोर्निया, मोलस्क इन न्यूयॉर्क, इनके लिए जेड वैल्यू सेम है। जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट वो सेम है और 0.1 से 0.2 के बीच में। तो इन तीनों को आप इससे मैच करोगे। इसका मतलब ए को आप 3 से मैच करोगे और बाकी तीनों को 1 से मैच करोगे, बी सी डी को। चौथा ऑप्शन बेहतरीन सवाल है ये। असर्शन इन जनरल, सामान्य तौर पर स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, बिल्कुल सही बात। इक्वेटर पे ज्यादा डाइवर्सिटी, पोल पे कम, तो इक्वेटर से पोल पे जा रहा है तो घट रहा है। विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन, ट्रॉपिक्स लैटिट्यूडनल रेंज 71 डिग्री नॉर्थ से 71 डिग्री साउथ हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरिया। ट्रॉपिक्स में टेम्परेट और पोलर की तुलना में ज्यादा डाइवर्सिटी है। अगर ये ब्रैकेट ना लगा होता तो सही होता। ब्रैकेट में ये जो रेंज लिखी हो गलत है। ट्रॉपिक्स की जो रेंज होती है 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ होती है। तो ये ब्रैकेट में जो वैल्यू दी गई ये गलत है। 71 डिग्री नॉर्थ पे ग्रीनलैंड होता है, 41 डिग्री नॉर्थ पे न्यूयॉर्क होता है। तो इसका मतलब असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ स्पीसीज लॉसेस कंटिन्यू देन नियरली हाफ ऑफ द स्पीसीज माइट बी वाइप्ड आउट विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर। गलत है, 100 साल में होगा ये। 200 साल में तो सारी जातियां खत्म हो जाएंगी जिस तरीके से एक्सटिंक्शन हो रहा है। The accelerated rate of species extinction that the world is facing now are largely due to human activities. Yes,
आप सभी इसके लिए जिम्मेदार हो। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। चलिए, द फॉलोइंग फिगर्स हो जी, एनसीईआरटी का डायग्राम लिया गया है। यहां पर ये बी दिखाई गई जो ऑर्किड को पॉलिनेट कर रही है, तो ऑर्किड फ्लावर पॉलिनेटेड बाय बी, सेकंड ऑप्शन। Which of the following is not a cause of biodiversity loss? ओवर एक्सप्लॉयटेशन तो है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन है, को एवोल्यूशन नहीं है, को एक्सटिंक्शन होता है, तो चौथा ऑप्शन हो गया। Which of the following is not a limitation of ecological pyramid? चार लिमिटेशन होती है, देखते हैं कौन सी नहीं है, नॉट। तो सेप्रोफाइट आर नॉट गिवन इन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड, सही है। इट एज्यूम अ सिंपल फूड चेन दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, सही है। इट डज नॉट एक्यूमुलेट फूड वेब, ये भी लिमिटेशन है। It take into account the same species belonging to two or more trophy level. It does not take into account. It does not take into account. ये लिखा है it take account कि दो ट्रॉफिक लेवल में अगर सेम स्पीसीज तो उसको हम रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ये गलत है। Consider the pyramid of energy of an ecosystem given below. If T2 is equivalent to 1000 joule, what is the value at T4? तो T2 पे अगर 1000 जूल एनर्जी है, तो T3 पे जब हम जाएंगे तो T3 पे 10% लॉ लगाएंगे और 10% इसका निकलेगा 100 जूल, और फिर इससे हम T4 पे जाएंगे, फिर 10% लॉ लगाएंगे, तो 100 का 10% 10 जूल आ जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन होगा आपका। चलिए मैच करना लिस्ट, नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ग्रासलैंड, एक को आपने 2 से मैच किया, दो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गए आपको। नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम, नेचुरल एक्वेटिक इज द इश्यूरी, तो बी को आपने 5 से मैच किया, चौथा ऑप्शन आपका गया, बाकी अपने आप मैच हो जाएगा। द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्थ इन जोहान्सबर्ग, तो वर्ल्ड समिट हुई थी 2002 में, अर्थ समिट 1992 में, 1992, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। असर्शन कह रहा है कि कॉकरोचेस एंड क्रो आर ओमनीओर, बिल्कुल सही है। ओमनीओर मतलब जो प्लांट मटेरियल को भी खाते हैं और एनिमल मटेरियल को भी खा लेते हो। द नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ द फूड चेन मेक इट अ फूड वेब, ये भी सही, लेकिन दोनों का कोई लिंक नहीं है, तो दोनों करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। According to International Union for Conservation of Nature and Natural Resources IUCN 2004, the total number of plant and animal species described so far is slightly more than 1.5 million, बिल्कुल सही है। There are more than 30,000 species of, and नहीं, ये 20,000 होगा, ये तो गलत हो गया डेटा। Nearly 700 species have become extinct in recent time, and more than 15,500 species, of which 650 are from India, currently face the threat of extinction. तो नियरली 700 कह रहा है, ठीक, 786 गायब हुई हैं, और ये डेटा भी यहां पर सही हो जाएगा। मेनी स्पीसीज एक्सटिंक्शन, अच्छा अब यहां पर देखो, अगर बी गलत हो गया तो इसका मतलब ये दोनों डेटा तो गए, और बाकी दोनों में सी दिया कैसे, यानी सही होगा। अब आपको डी चेक कर लेना, बस काम हो जाएगा। डी कह रहा मेनी स्पीसीज एक्सटिंक्शन इन द लास्ट 500 ईयर, थाइलैसिन, पैसेंजर पिजन वर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नहीं है, थाइलैसिन नहीं है, स्टिलर सिकाऊ, यानी डी गलत हो गया। तो डी गलत हो गया अगर, तो ये ऑप्शन भी खत्म, यानी ये सही होगा। इसका मतलब ई ऑप्शन सही ही होगा। इंडिया विद अबाउट 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड ट्वाइस एज मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। In accordance with their lifestyles, parasite evolve special adaptations such as the loss of unnecessary sense organ, बिल्कुल सही है। Presence of adhesive organ or sucker to cling on to the host, बिल्कुल सही है। Loss of digestive system, सही है। Low reproductive capacity, नहीं, high reproductive capacity। Well developed digestive system, नहीं, digestive system को तो लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ए बी सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी ओनली, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। द नाइल पर्च, नील नदी की जो मछली है नाइल पर्च, इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका, लेड टू इवेंचुअली द एक्सटिंक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकल यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ सिचलिड फिश इन द लेक। असर्शन करा प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व वेरियस डिफेंसेस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन, यस, प्रेडेशन से बचने के लिए प्रे की जातियां कई सारे तरीके विकसित करती हैं। Some species of insect and frog are cryptically colored camouflage to avoid being detected easily by the predator, सही है, लेकिन यहाँ पर कोई मतलब नहीं, दोनों का लिंक नहीं है, तो दोनों से लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। Species composition and stratification are the two main structural feature of an ecosystem, सही है, और अगर ये सही है तो इसका मतलब है कि थर्ड ऑप्शन तो गया। Responses of population and community to the environment vary from an individual response, बिल्कुल सही है।
फिर इंडिविजुअल के रिस्पॉन्स की तुलना में पॉपुलेशन का रिस्पॉन्स अलग है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब कि पहला ऑप्शन भी खत्म, क्योंकि उसने बी नहीं दिया है। इन decomposition complex organic compound of detritus are converted to carbon dioxide, water and inorganic nutrient by the decomposer, ये भी सही है। तो सी तो दोनों में दिया हुआ है, चलो डी चेक करते हैं। द नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ द फूड चेन मेक इट अ फूड वेब, ये भी सही है। तो ई भी चेक करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, वाटर बाय फॉरेस्ट, ये आपको एनसीईआरटी में समरी में दिया हुआ है। सारी बातें सही हैं, इसका मतलब चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ऑल करेक्ट। A plant species which make its own food cannot survive alone, बिल्कुल सही बात है। उसको पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, उनको रूट के द्वारा न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करने के लिए डिकम्पोजर चाहिए। प्लांट नीड सॉइल माइक्रोब टू मेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल एंड रिटर्न द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट टू फॉर एब्सॉर्प्शन, ये सही बात है। तो दोनों बातें यहाँ पर सही, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। चलो ये देखो क्या कह रहा है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन अ ग्रासलैंड इज कॉल्ड जीपीपी। नहीं, रैबिट जो कंज्यूमर है और हर्बीओर के द्वारा जो बनाया गया ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब पहला तो हो गया गलत, और पहला गलत यानी दो ऑप्शन आपके खत्म हो गए, पहला दूसरा। और दोनों में सी दिया गया, मतलब दोनों में सी सही होगा, दोनों में ई सही होगा। आप डी केवल चेक कर लो। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज मल्टी, नहीं यूनी डायरेक्शनल, तो डी गलत है। डी गलत हो गया यहाँ पर, इसका मतलब आपका ऑप्शन आ गया थर्ड। ऐसे करना एग्जाम में। स्टेटमेंट 1 का ना, पॉपुलेशन बर्थ रेट एंड डेथ रेट रिफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ, बिल्कुल सही बात। पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति में हम दिखाते हैं इसको। द बर्थ रेट एंड डेथ रेट एक्सप्रेस्ड इन चेंज इन नंबर्स इंक्रीज और डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, सही बात है। दोनों बातें यहां पर सही, पहला ऑप्शन। असर्शन करें इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बिल्कुल सही है। इकोसिस्टम थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉज को फॉलो करता है, किसी से भी एग्जेम्प्ट यानी मुक्त नहीं है। they need a constant supply of energy, इकोसिस्टम को कांस्टेंट सप्लाई चाहिए एनर्जी की, to synthesize the molecule they require to counteract the universal tendency towards decreasing, गलत हो गया, increasing disorderliness, जो एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, डिक्रीजिंग कह दिया गया इसलिए गलत हो गया। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, मतलब असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटेंड स्पीसीज, इसको खतरा है एक्सटिंक्शन का, taken out from the natural habitat and placed in a special setting where they can be protected and given a special care is called ex situ conservation. Assertion करा, at any level of biological organization there are two type of question arise, how type and why type, बिल्कुल सही है। दोनों तरह के सवाल हैं यहाँ पर। हाउ टाइप क्वेश्चन सीक द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस, नहीं, हाउ टाइप क्वेश्चन मैकेनिज्म बताता है। वाई टाइप क्वेश्चन सिग्निफिकेंस बताता है। तो असर स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट 2 फॉल्स है यहाँ पर। What type of ecological pyramid would be obtained with the following data, चलिए बनाते हैं जरा इसको। तो पिरामिड आपको बनाना है यहाँ पर। तो पिरामिड में जो प्रोड्यूसर होते हैं वो सबसे नीचे आते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो प्राइम प्रोड्यूसर 100 है, तो 100 के लिए हमने ये बार बना ली 100। फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर तो 120 दिए हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर की बार इससे थोड़ी सी बड़ी बनेगी 120। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर 150 दिए, तो सेकेंडरी कंज्यूमर इसके ऊपर आप 150 बनाओगे, बार बड़ी करते जाओगे क्योंकि नंबर बढ़ रहा है। तो ये नंबर का पिरामिड और कैसा है, इन्वर्टेड, तो दिस इज इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, इन मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर, एनर्जी एंड बायोमास आर इन्वर्टेड, नहीं, ज्यादातर में अपराइट होते हैं। प्रोड्यूसर आर जनरली मोर इन नंबर और बायोमास देन हर्बियोर इन द अपराइट पिरामिड, बिल्कुल सही बात है। अपराइट कहने का मतलब ये है भैया कि जो हर्बियोर हैं वो ज्यादा है नंबर में और बायोमास में कंज्यूमर की तुलना में। हर्बियोर आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन कार्नियोर इन एन इन्वर्टेड पिरामिड, ये तो गलत बात होगी। इन्वर्टेड पिरामिड अगर होगा तो हर्बियोर कम होंगे, है ना। इन्वर्टेड पिरामिड अगर आप बनाओगे ना तो फिर यहाँ देखो हर्बियोर कम है, कार्नियोर जो होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। एनर्जी कंटेंट इज हायर एट लोअर ट्रॉफिक लेवल देन दैट एट अ हायर ट्रॉफिक, बिल्कुल सही बात है। द पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन नेवर बी इन्वर्टेड, ये भी सही बात है। तो अब इसमें आपसे पूछा करेक्ट बताओ, तो करेक्ट यहाँ पर बी, डी और ई हो जाएगा, बी डी ई चौथा ऑप्शन हो जाएगा। बस आप देख लो, पहला अगर ए गलत है तो आप सीधे 4 टिक कर सकते थे। Gauss competitive exclusion principle state that the two closely related species competing for the same resources can not exist indefinitely, बिल्कुल सही बात है।
According to Gauss principle, during competition, the inferior will be eliminated. This may be true if resources are not limiting. नहीं, ये तभी से जब रिसोर्सेज लिमिटिंग हो, नॉट की वजह से गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है लेकिन 2 फॉल्स है। द अर्थवर्म इज रेफर टू एज फार्मर्स फ्रेंड, बिल्कुल सही है। रीजन कह रहा है कि दे हेल्प द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज लूजनिंग इन सॉइल, बिल्कुल, और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। इन्हें किसानों का मित्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिकम्पोजिशन करते हैं और जो सॉइल होता है उसको लूज करते हैं ताकि एयर आसानी से पास हो पाए। तो यानी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। द एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पिजन वाज ड्यू टू स्टिलर सी को पैसेंजर पिजन, ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से एक्सटिंक्ट हुए। इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि इंडिया हैज ओनली 1.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया, गलत है। 2.4% वर्ल्ड लैंड एरिया कवर करता है, यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। प्रिडेटर, प्रिडेटर शिकारी कौन है? से मॉथ, कैक्टस का, म्यूचुअलिज्म, माइकोराइजा, पैरासिटिज्म, लाइफ, सेक्सुअल डिसीज, मेडिटेरियन ऑर्किड, यानी 2 3 4 1, 2 3 4 1 चौथा ऑप्शन। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिल्कुल सही बात। प्लांट एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिक्स सन्स रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, गलत बात है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया नहीं, यहां पर होना चाहिए था फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया सन की एनर्जी पर निर्भर नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। When will the population density decrease under special condition? पॉपुलेशन डेंसिटी कब घटेगी? अगर डेथ एक्सीड द नंबर ऑफ बर्थ एंड ऑल्सो नंबर ऑफ इमाइग्रेंट एक्सीड द नंबर ऑफ इमाइग्रेंट, बिल्कुल सही है। चलो ये देखो, इन एन एयरप्लेन, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस के लिए सवाल। इन एन एयरप्लेन जो कि इकोसिस्टम के कंपैरेबल है, ऑल पार्ट आर ज्वाइंट टुगेदर यूजिंग थाउजेंड ऑफ रिवेट, बिल्कुल सही है। और अगर ये सही तो एक ऑप्शन आपका खत्म हो गया। If every passenger traveling in it start popping a rivet to take home, causing a species to become extinct, it may not affect flight safety, proper functioning of the ecosystem initially, बिल्कुल सही बात है। तो अगर बी यहां पर, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब 2 ऑप्शन बचे, है ना। अब सी चेक कर लेते, बस हमें पता चल जाएगा। इफ मोर एंड मोर रिवेट आर रिमूव द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल। तो सी नहीं इस ऑप्शन में, मतलब ये गलत हो गया, यही सही है। अब ये दोनों तो गलत ही होंगे। विच रिवेट इज रिमूव में आल्सो बी क्रिटिकल, लॉस ऑफ रिवेट ऑन द विंडो, और विंडो की रिवेट को किस स्पीसीज का, जो कि गलत है। विंग की जो रिवेट है वो किस स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय डेविड टिलमैन, नहीं, ये पॉल एहरलिक के द्वारा दिया गया था। असर्शन क्या कह रहा है? पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन नेवर बी इन्वर्टेड, बिल्कुल सही। When energy flows from one trophic level to the next level, some energy is always lost as heat at each step, और इसीलिए इन्वर्टेड हो नहीं सकता, अपराइट ही रहेगा। तो यानी एक्सप्लेनेशन भी है करेक्ट, पहला ऑप्शन। Two butterfly species are competing for the same nectar of a flower in a garden. To survive and coexist together, they may avoid competition in the same garden by. तो कंपटीशन से बचने का तरीका रिसोर्स पार्टीशनिंग, यानी जो खाना और रहने की जगह उसकी साझेदारी कर ली जाए, जैसे मैकआर्थर एक्सपेरिमेंट बताया गया था। प्लांट, नंबर ऑफ स्पीसीज इन अमेजोन रेन फॉरेस्ट, प्लांट की 40,000 जातियां हैं, इनवर्टिब्रेट की 1,25,000, फिशेस की 3,000 जातियां, और इंसेक्ट की करीब 2 मिलियन 20 लाख जातियां खोजे जाने के इंतजार में अमेजोन में, यानी 4 1 2 3, 4 1 2 3 चौथा ऑप्शन। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 इज नोन एज अर्थ समिट, 2002 में वर्ल्ड समिट हुई थी जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस बिकॉज, तो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, हेंस मोर टाइम वाज अवेलेबल फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन, सही है। इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर लेस सीजनल, ये भी सही बात है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म, तीसरा भी। लेस सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, ये तो गलत बात हो गई क्योंकि सोलर एनर्जी ज्यादा अवेलेबल है, और सी दोनों में नहीं दिया, ठीक है, डी चेक करते हैं। कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट निश स्पेशलाइजेशन, ये सही है। तो ए बी डी यही ऑप्शन हो सकता है, ई हो नहीं सकता, चेक कर लो। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर कांस्टेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल, नहीं, ये प्रिडिक्टेबल होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो सेकंड ऑप्शन आ गया। If 10 fruit flies in a laboratory population of 100 died during a week, the death rate in a population is,
तो डेथ रेट क्या होगा? डेथ रेट हो जाएगा चेंज अपॉन ओरिजिनल। चेंज कितना हो रहा है? 10, ओरिजिनल कितनी? 100, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 0.1 इंडिविजुअल पर ड्रोसोफिला पर वीक। अब 0.1 कोई ऑप्शन नहीं, तो इसका मतलब ये बोनस मिल जाएगा आपको। द रीजन विद हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, ऐसा एरिया कौन सा है? इसे कहते हैं हॉट स्पॉट, और हॉट स्पॉट इसमें से कौन सा? इंडो बर्मा एक हॉट स्पॉट है। बाकी जो 3 नाम दिए गए वो सेक्रेड ग्रो को रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिफाई द प्लेसेस फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर सेक्रेड ग्रो आर फाउंड। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ उत्तराखंड, नहीं, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, खासिम जयंतिया इन मेघालय, सही है। सरगुजा एरिया ऑफ कर्नाटक, नहीं, सरगुजा तो मध्य प्रदेश में, यानी ए बी डी हो जाएगा, ए बी डी ओनली, यानी पहला ऑप्शन हो गया। चलिए, प्लांट कैप्चर परसेंट ऑफ पार, तो प्लांट पार का केवल 2 से 10% ही कैप्चर कर पाते हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, प्राइम प्रोडक्शन में वेट के टर्म में ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और एनर्जी के फॉर्म में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो यूनिट है प्रोडक्टिविटी की है, ये यूनिट प्रोडक्टिविटी की यहाँ पर, यानी ए और डी हो जाएगा यहाँ पर। अगर ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की यूनिट पूछता तो यानी यहाँ पर ऑप्शन आप करते बी और सी करते उस केस में, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। How many top carnivore are supported in a grassland ecosystem based on production of nearly 6 million plant? अगर 6 मिलियन प्लांट है तो केवल 3 होंगे। ये एनसीईआरटी में डायग्राम में आपको दिया गया है। ये 6 मिलियन जो लिखा, 60 लाख, 58 लाख, 42,000 एक्चुअल डेटा आपको दिया गया है। Which of the following are the most important climatic factor that regulate decomposition through their effect on the activities of soil microbe? तो ये टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर दो मेन क्लाइमेटिक फैक्टर हो जाते हैं। Who is rewarded as the father of ecology in India? नीट 25 में भी सवाल पूछा गया था, रामदेव मिश्रा। Prickly pear cactus introduced into Australia 1920s, अर्ली 1920s में, एक को 3 से मैच करोगे। नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972 में इसकी स्थापना हुई। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट 1984 में, एंड आर वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया वाज 0.0205 इन द 1981, यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2 पहला ऑप्शन। Who observe that when resources in the habitat are unlimited, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number? ये डार्विन का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ दिया गया है। To complete its life cycle, the human liver fluke depend on, पहली चीज, ह्यूमन लिवर फ्लूक फैसियोला नहीं है, फैसियोला इज द शिप्स लिवर फ्लूक, पहली बात। अब यहाँ पर ह्यूमन लिवर फ्लूक में 2 इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, एक स्नेल और एक फिश होता है। जो प्राइमरी होस्ट होता है वो ह्यूमन हो जाएगा। Predation is a very important process through which trophic energy transfer is facilitated and some predator help in controlling their prey population। बिल्कुल सही बात है। तो अगर ए सही तो ए तो सभी में दिया हुआ है। चलो बी चेक करते हैं। An orchid growing as an epiphyte on mango branch and barnacle growing on back of whale benefit while neither the mango tree nor the whale derives any apparent benefit, hence these are example of amensalism। नहीं, ये commensalism हो गया, तो बी गलत हो गया। अगर तो बी गलत है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन खत्म, वो 2 बचे। सी चेक करते हैं। कस्कुटा एंड वीनस फ्लाई ट्रैप हैज लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल। नहीं, वीनस फ्लाई ट्रैप ने लॉस नहीं किया, कस्कुटा ने तो लॉस किया क्लोरोफिल एवोल्यूशन के दौरान, तो सी हो गया गलत, यहां सी दिया, यानी आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा। In 2010, for each of 10 million people present in a country, 0.03 were born and 0.02 were died during the year. The number of people present in 2025 is predicted as, तो देख लेते हैं यहाँ पर बर्थ रेट आपको दिया है 0.03, डेथ रेट दिया है आपको 0.02, तो यहां से आप निकाल सकते हैं आर वैल्यू, माइनस कर लीजिए आप, आर इक्वल टू बी माइनस डी, तो ये आपकी जो आंसर आ जाएगा, आर की वैल्यू आपकी आ गई 0.01। अब आपको 2010 में पॉपुलेशन दी गई 10 मिलियन और 2025 में पूछी गई, तो dn ओवर dt इक्वल टू rn, n इज द ओरिजिनल पॉपुलेशन, dn हम लोग निकाल लें, तो dn इज इक्वल टू r की वैल्यू हमें पता चल कि 0.01, ओरिजिनल पॉपुलेशन n है 10 मिलियन, इनटू टाइम जो हमें दिया हुआ है वो 2010 और 2025, यानी जो चेंज इन टाइम वो 15 साल का हो गया, 15 ईयर, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 0.01 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 0.1 गुणे 15
और ये आप निकाल लोगे तो 1.5 मिलियन आ जाएगा चेंज। अब आपको 2025 में पॉपुलेशन पता करनी, एन 2025 में, तो एन 2015 में जो थी और प्लस आप डीएन कर लो जो चेंज हुआ है। तो 2015 में, सॉरी 2010 में, 2010 में पॉपुलेशन थी 10 मिलियन और चेंज हुआ कितना, 1.5 का, तो यानी ये हो जाएगा 11.5 मिलियन। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया 11.5 मिलियन। तो डीएन और डीटी इक्वल टू आरएन से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी आपको दिया गया है। तो ये आपका जो आरटीएस नंबर 11 है टॉपिक वाइज टेस्ट का, ये आपका कंप्लीट होता है ना। अगला जो टेस्ट होगा 12 नंबर, वहां पर कंप्लीट क्लास 12 का सिलेबस होगा। अगर अभी तक आपने इन टेस्ट को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी आपके पास मौका है। यहाँ से 15 टेस्ट अभी भी बाकी हैं, तो इनको आप ज्वाइन करिए और नीट में जो आपका सपना है डॉक्टर बनने का उसको पूरा करिए। साथ ही साथ 10 मार्च से क्रैश कोर्स की भी शुरुआत हो रही है। आपका सिलेबस पूरा हो चुका होगा तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर 50 डेज के क्रैश कोर्स में आपके 32 चैप्टर कवर कराए जाएंगे प्लस आपके 16 टेस्ट होंगे। तो 32 और 16 कितना हो गया, 48 दिन, और 2 दिन आपकी छुट्टी रहेगी ईद की। तो करीब 50 दिन का क्रैश कोर्स हम लोगों ने प्लान किया, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आप आसानी से, मतलब तीनों आपको कवर कराया जाएगा। एक एक चैप्टर डेली बेसिस पे आपको कवर कराया जाएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, आपको चीजें याद कराई जाएंगी। और नीट 2025 के जो हमने क्रैश कोर्स चलाया था उसमें करीब 70, 80, 90% तक जो क्वेश्चन है वो उसी से पूछे गए थे। तो अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका, आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो गंगवार इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन या ऑनलाइन आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।